अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। साहिवाल सीआईए स्टाफ की बेहतरीन कारकर्दगी, मोटरसाइकिल दो चोर गैंग्स के 6 मुल्जिमान गिरफ्तार, लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका, 1 अदद कार, 14 अदद मोटरसाइकिल, 1 अदद मोटरसाइकिल रिक्शा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया। डीपीओ साहिवाल सादिक बलोच की जेर क़यादत, एसपी इन्वेस्टिगेशन मैडम शाहिदा नौरीन, डीएसपी ऑर्गेनाइज क्राइम मुख्तार अहमद जोया की जेर निगरानी, इंचार्ज सीआईए स्टाफ सब इंस्पेक्टर आमिर फारूक, सब इंस्पेक्टर मुदस्सर गफार की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 मोटरसाइकिल चोर गैंग्स को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। गैंग्स के कब्जे से 17 लाख रुपए मालियत के 14 अदद मोटरसाइकिल्स, 1 अदद मोटरसाइकिल रिक्शा और 1 अदद मेहरान गाड़ी बरामद कर ली। मुल्जिमान से 16 मुकदमात ट्रेस हुए। चांद मुश्ताक मोटरसाइकिल चोरी गैंग्स के सरगना चांद मुश्ताक वल्द मुश्ताक, कौम राजपूत, सकना 54L, जिला उकाड़ा, मोहम्मद उमर वल्द शरफ अली, कौम भट्ट, सकना चक नंबर 57GD, साहिवाल मोटरसाइकिल चोरी करके मुल्जिमान मोहम्मद फयाज वल्द शाह मोहम्मद, कौम राजपूत, सकना 57 4R, उमर फारूक वल्द नसरुल्लाह, कौम मलिक तेली, सकना 57 4R के हवाले करते, जो मोटरसाइकिल्स के इंजन और चेसिस नंबर्स को डैम्पर करके फरोख्त करते थे। मुल्जिमान जिला उकाड़ा और साहिवाल के मुतद्दिद मुकदमात में मतलूब और साबिका रिकॉर्डी थे। अब्बास उर्फ शहबाज उर्फ शब्बो गैंग के सरगना अब्बास उर्फ शब्बो वल्द अलादिता, कौम सयाल, सकना नामा सयाल, वकास अली वल्द खादिम, कौम सोमरू, जोडी, सकना 73 के जिला साहिवाल में मोटरसाइकिल चोरी के मुतद्दिद मुकदमात में मतलूब थे। खबर शामिल करते हैं कामोकी से। हमारे तहसील रिपोर्टर असलम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक कामोकी में बोरी बंद लाश बरामद हुई। कामोकी थाना एमनाबाद के इलाके कटभत के 7 साला बच्चे की बोरी बंद लाश बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि सफाक मुल्जिमान ने 7 साला हुसनैन की आंखें भी निकाल दी। मकतूल बच्चा 1 रोज कबल थाना सिटी के इलाके से अगवा हुआ था। सिटी पुलिस ने मामू की मदीयत में बच्चे के अगवा का मुकदमा भी दर्ज किया था। मकतूल बच्चे की नाश पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। एक और खबर शामिल करते हैं कामोकी से। असलम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चुन्योट कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए आगाही मुहिम का सिलसिला जारी। चुन्योट पुलिस की तरफ से खवातीन में एहसास तहफ़्फ़ुज़ उजागर करने के लिए वुमेन सेफ्टी ऐप एंड एंटी वुमेन ब्रास एंड वायलेंस सेल से मुतल्लिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया। पुलिस अफसरान ने गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के तलबात को वुमेन सेफ्टी ऐप एंटी वुमेन ब्रास्ट के मुतल्लिक आगाही दी। तलबात को वुमेन सेफ्टी ऐप की अफादियत इस्तेमाल के तरीकाकार, एंटी वुमेन ब्रास्ट सेल, मुख्तलिफ फॉर्म्स, एजेंसी नंबर से मुतल्लिक आगाही दी गई। तलबात को गुड टच, बैड टच हरासगी के मुतल्लिक आगाही दी गई। तलबात को आगाही भी दी गई कि किसी भी जगह खुद को गैर महसूस करें तो किस तरह वुमेन सेफ्टी ऐप के जरिए फौरी पुलिस की मदद हासिल की जा सकती है। अब आपको ले चलते हैं रहीम यार खान की जानिब। सहराए चोलिस्तान में फन तमीर का शाहकार अजीम आलिशान किला दरावर कई सदियों से भी ढांचे की शक्ल में मौजूद है। किला दरावर पर कई सौ साल तक खानदान अब्बासिया की हुकूमत रही। नवाब मोहम्मद सादिक खान अब्बासी पंचम की वफात के बाद किले की देखभाल और हुकूमत की तवज्जो न होने की वजह से खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। मजीद जानते हैं रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदे जामरब नवाज की इस रिपोर्ट में। यार खान सहराए चोलिस्तान में फन तामीर का शाहकार अजीम शान किला दरावर मुरब्बा शक्ल में इंतहाई शानदार वसीउल वजूद ढांचा पर मुश्तमिल है। ये किला छोटे साइज की पुख्ता ईंटों से मिट्टी और गारे की चुनाई करके तामीर किया गया। किला दरावर 39 बुर्जों पर मुश्तमिल है। बजानब मशरक़ खूबसूरत नक्श निगार और संग मारमार से तामीर शाही मस्जिद है और साथ में शाही कब्रिस्तान मौजूद है। गैर मुस्तगा तरीकी हवाले से यह किला 9वीं सदी ईस्वी में देरा सद्दा दियोरावल के एक हिंदू हुक्मरान राजपूत राय जज्जा भट्टी ने तामीर करवाया था। नवाब अव्वल सादिक खान मोहम्मद अब्बासी ने इसे फतह करने के बाद दोबारा तामीर करवाया। कई 100 साल तक यहाँ पर ख़ानदान अब्बासिया की हुकूमत रही। ये जो किला दरावर है ना सर, बहुत ही खूबसूरत और डेजर्ट की चोलिस्तान के अंदर बहुत खूबसूरत ये नज़ारा है। तो इस किले को बने हुए को ना 1200 साल हो चुके हैं। काफ़ी लोगों ने ना, हिंदू राजपूत थे, भाटे कौम थी उसकी, उन्होंने इसको फोर्ट को कच्चा बनाया था। पहले मुख्तलिफ लोग कहते हैं लोग पता करते रहे, हुकूमत करते रहे। ये हमारे अब्बासी ख़ानदान सन 1733 में ये किला जो है दरावर में फ़तह किया। 2 किले फ़तह किए। ये किला रामकली जो ओशरी में था और ये किला दरावर जो है ना ये इन्होंने अब्बासी ख़ानदान ने फ़तह किया। कहते हैं कि किला रामकली जो किला था ना, उस तरफ 2 में जब फतह हुआ तो नवाब खान अब्बासी ख़ानदान ने वो किला जो पक्का किला था
उसकी जो ईंट थी ना वो किला में शुमार कर दिया गया था। उसकी जो ईंट थी ना वो हाथों के जरिए 70 किलोमीटर के पास लाया जाए, इससे भी ज़्यादा थोड़ा हो जाए, तो हाथों के जरिए एक दूसरे पकड़ाते पकड़ाते ना इस किले की बेहद से सारी मरम्मत वगैरह की नवाब साहब ने। जितने भी नवाब गुजरे हैं, सादे खान, बहावल खान, इनका पहले कुछ नाम और होते थे। जब ये हुकूमत में आते थे इसका टाइटल था ये सादे को बहावल का नाम था। ये 5 सादे खान आए, 5 बहावल खान आए। तो किला जो अंदर से आप देख सकते हैं, असल जो किला हिंदू राजपूतों का था वो नीचे ज़मीन तो था सारा। इसके नीचे 2-2 मंजिला नीचे तमीरात है, कमरे हैं, बेसमेंट वगैरह बनी हुई है। इसके अंदर ठेले की गुजरगाहें भी हैं जहाँ से ठेला जाता है। नीचे किले के अंदर इतना कोई भारी सामान है, इस तरह की चीज़ें जहाँ नवाब साहब जाते थे नीचे बैठ के ठेले में बैठ के नीचे विजिट करते थे वो सारा। तो 260 कमरे कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग वो नीचे थे इसके बने हुए थे। तो ऊपर वाला जितना भी किला है जहाँ आप देखें, ये जहाँ तोप रखी हुई है, सारा नवाब साहब का दरबार, जहाँ पर नवाब साहब कचहरी लगाते थे, किसी की मुस्लिम मसाइल है तो वहाँ से सुना सकते थे लोग। उसके बैक साइड पे इनका मेन ऑफिस वगैरह था 38। उसके बैक साइड पे इनका हरम है, फैमिली रेस्टोरेंट वगैरह। इसमें जो भी पंचायत बैठती, जो फैसला करती थी, सर कलम वगैरह, जो उम्र के आते जब इस तरह की चीज़ें होती थी जो वो सब कुछ छोड़ के अंदर थे सारे। तो अब किले की कौन देखभाल कर रहा है? अभी भी नवाबों के पास है, जो मौजूदा नवाब जो है ना, सलाउद्दीन अब्बासी साहब, उस्मान खान अब्बासी साहब और फैज़ल रशीद साहब, ये देखभाल दोनों करते हैं। नवाब मोहम्मद सादिक खान अब्बासी पंजम की वफात के बाद किला की देखभाल और हुकूमत की तवज्जो न होने की। अब रुख करते हैं मीरपुर खास का। हमारे रिपोर्टर नुमान हसन लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास खपरो स्टॉप मारवी कांटे के पास मेन रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया गया। एहतजाज करने वालों में आबादगार, शहरी, सिविल सोसाइटी और दीगर आवाम भी शामिल थी। उनका कहना था कि यूरिया खाद का नायाब होना हुकूमत और डीलर्स की आपस में गठजोड़ है और जमींदारों, आबादगारों को बर्बाद करने की साजिश है, जिसको अब किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबकि हुक्मरान सिंध अपने मनपसंद लोगों को चोरी छुपे यूरिया खाद मैसर कर रही है और आवाम को ब्लैक पर भी यूरिया खाद नहीं मिल रही, जो कि सरासर गैर कानूनी और आवाम दुश्मन है। फौरी तौर पर जमींदार खाद डीलर्स पर सख्त से सख्त नोटिस लिया जाए। अब अगर कार्रवाई अमल में नहीं आई तो अब ये एहतजाज पूरे मुल्क की ट्रैफिक बंद करके शदीद एहतजाज किया जाएगा। एहतजाज करने वालों के रहनुमाओं में प्रोफेसर अब्दुल अजीज पंवर, जलाल मरी, उस्मान मरी, हजूर बख्श मरी, मिर्जा मरी, अल्लादाद मरी और दीगर भी शामिल थे। बेटों ने मां के साथ मिलकर सगे बाप को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने सफा कातिल गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान ने एतराफे जुर्म भी कर लिया। गुजरात से हमारे नुमाइंदे उमर दराज की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना सदर लाला मूसा को मौजा कलेवाल सईदा के करीब से एक नामालूम शख्स की लाश मिली, जिसे इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया गया था। मकतूल की गर्दन कटी हुई थी और उसके सर में भी फायर लगा हुआ था। पुलिस ने नाश कब्जे में लेकर शनाख्त के लिए इश्तिहार जारी किए और गिरदो नवा के इलाकों से भी पताजोई करवाई और नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमे का कत्ल दर्ज कर लिया गया। बल्दिया लाला मूसा और जरिया नाश की तकफीन भी कर दी गई। वाक़े की संगीनी के पेश नज़र डीपीओ गुजरात उमर सलामत ने डीएसपी लाला मूसा सईद अफजाल शाह की ज़ेरे निगरानी एसएचओ थाना सदर लाला मूसा अदनान शहजाद और आईटी विंग के अफसरान पर मुश्तमिल एक खसूसी टीम तश्कील देकर उन्हें हिदायत की कि वाक़े की तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जाए और तमाम मुमकिन वसाइल बरोकार लाकर असल हकायक सामने लाए जाएं, जिस पर तफ्तीशी टीम ने जदीद साइंसी बुनियादों पर वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश शुरू कर दी। दौरान तफ्तीश नादरा के रिकॉर्ड से मकतूल की शनाख्त गुलाम सरवर उर्फ बिल्लू वल्द खुशी मोहम्मद कौम चदर साकिन मनोबाद मरीद के नाम से हुई, जिसके बाद पुलिस ने कातलों की तलाश शुरू कर दी। मुख्तलिफ मशकूक अफराद और करीबी रिश्तेदारों को शामिल तफ्तीश किया गया। इसके अलावा जदीद साइंसी बुनियादों पर भी तफ्तीश की गई, जिससे पुलिस असल कातलों तक पहुंच गई। कातिल कोई और नहीं बल्कि मकतूल के सगे बेटे अरसलान सुहेल और गुलाम हैदर निकले, जिन्होंने मां नशमा कौसर के साथ मिलकर सगे बाप को बेदर्दी से कत्ल किया था। पुलिस ने मकतूल के दोनों बेटों और बीवी को हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने दौरान तफ्तीश एतराफ़े जुर्म करते हुए इंकशाफ किया कि उनके वालिद ने कुछ अरसा कबल हमारी वालदा नशमा कौसर को तलाक दे दी थी और धमकी दी थी कि वो घर में दीवार बनाकर दूसरी शादी करेगा, जिस पर उन्होंने तैश में आकर वालिद को घर में तशद्दुद करके हाथ पांव बांध दिए और रेंट पर गाड़ी लेकर 12 बजे रात उनकी वालदा फ्रंट सीट पर बैठ गई ताकि किसी को शक ना हो, जबकि एक भाई गाड़ी चलाने लगा और दूसरे ने वालिद को पिछली सीट पर डालकर पिस्तौल टान दिया ताकि शोर ना कर सके, जो गाड़ी चलाते हुए वैरान जगह की तलाश में बजरिया जीटी रोड गुजरात की तरफ आ गए और मौजा कलेवाल सईदा के करीब वैरान जगह देकर गाड़ी रोक ली और मकतूल को नीचे फेंककर सर में फायर मारकर कत्ल कर दिया और वहां से फरार हो गए।
खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। एम रजा इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ की हिदायत पर सब इंस्पेक्टर अमजद जावेद थाना सदर अलीपुर की कार्रवाई। 302 का इश्तिहारी मुलजिम तैयब वल्द मोहम्मद नवाज गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ की हिदायत पर सब इंस्पेक्टर अमजद जावेद थाना सदर अलीपुर ने कार्रवाई करते हुए 302 के इश्तिहारी मुलजिम मोहम्मद नवाज को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर SHO थाना सदर अलीपुर गुलाम मुश्तबा का कहना था कि तमाम तफ्तीशी अफसरान को मुलजिमान इश्तिहारी की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टास्क दिया गया, जिसके नतीजे में इंशाअल्लाह मजीद कामयाबी हासिल होगी। अब रुख करते हैं हबीबाबाद का। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद रिजवान तारी की रिपोर्ट के मुताबिक हबीबाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने ड्राई फ्रूट की दुकानों की जानिब रुख कर लिया। शहरी मूंगफली, अखरोट, रेवड़ी, खजूरें, बादाम, निमको और भुने चने खरीदने में मसरूफ हैं। जी बिल्कुल, हबीबाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने ड्राई फ्रूट की दुकानों की जानिब रुख कर लिया। शहरी मूंगफली, अखरोट, रेवड़ी, खजूरें, बादाम, निमको और चने खरीदने में मसरूफ हैं, जबकि दूसरी तरफ शहरियों का कहना है कि दूसरी तरफ पिछले साल की तरह निस्बत ड्राई फ्रूट की कीमतों में डबल इजाफा हो गया है, जिसके बायस शहरी सर्दियों के सौगात ड्राई फ्रूट गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। शहरियों ने आला हुकाम से अपील की है कि ड्राई फ्रूट की कीमतों में कमी लाएं ताकि गरीब आदमी भी ड्राई फ्रूट अपने बच्चों के लिए घर ले जा सके। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं मानावाला से। मानावाला और गिरदोनवा में चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा। नामालूम डाकू नवानावाला के नवाही गांव केरा से मवेशी चोरी करके ले गए। डाकुओं ने हवेली की दीवार तोड़कर लाखों मालियत के जानवर चोरी कर लिए। मानावाला और गिरदोनवा में चोरी डकैती की वारदातों पर शहरी परेशान है। DPO शेखुपुरा से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। एक गाय आ, एक ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਇੱਕ ਝੋਟੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੈੜ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ 6 ਡੰਗਰ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ 7-8 ਲੱਖ रुपए ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ है। अब रुख करते हैं बलोचिस्तान के शहर सिब्बी का, जहां पर सख्त सर्दियों के आते ही सिब्बी का मशहूर तवा कलेजी कबाब खाने के लिए लोग दूर दराज से सिब्बी का रुख करते हैं। शेर खान पठान ने हमारे रिपोर्टर ऑन न्यूज़ खुरम शहजाद से खसूसी बातचीत करते हुए बताया कि तवा कलेजी कबाब बनाने के लिए 4 से 5 मसालों से तवा कलेजी कबाब तैयार किया जाता है, जो कि हम घर में खुद तैयार करते हैं। अरसा दराज से 4-5 मसालों से तैयार होने वाला तवा कलेजी कबाब अपनी मिसाल आप है। लोग जोक दर जोक दुकान में आते हैं। कीमत ज्यादा होने की वजह से खास तौर पर गरीब आवाम इसको खाने में पसंद करते हैं और रोटी के साथ सिर्फ 80 रुपए में दिया जाता है ना कमाल की बात। आइए देखते हैं सिब्बी से खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। शेर खान के हाथों से सिब्बी का मशहूर तवा कलेजी कबाब खाने के लिए लोग दूर दराज से सिब्बी का रुख करते हैं। शेर खान पठान ने बताया कि तवा कलेजी कबाब बनाने के लिए 4 से 5 चटपटे मज़ेदार मसालों से तवा कलेजी कबाब तैयार किया जाता है। लोग खुद खाते और घर वालों के लिए भी ले जाते हैं। यार ये गाय का कलेजी है और ये जो है मुनासिब रेट पे मैं बेचता हूँ और यह गरीब आवाम जो है गरीब आवाम के लिए सहूलत है। मैंने 7 साल से दुकान खोला हुआ है। इसमें 4 रकम के मसाले है, लहसुन है, सुर्ख मिर्च है और अजवाइन है और गरम मसाला है। इसमें रोज़गार है, इसमें बच्चों का रोज़ी कमा रहा हूँ और कोई ज़रिया माश नहीं है जो कमाने का, ये कमाने का ज़रिया है मेरा। शुक्र है, जो बस दिहाड़ी रात को बचता है बस वो खा लेते हैं, इंशाल्लाह गुजारा होता है। बस ये सब अभी तो महंगाई का दौर है, आपको खुद पता है, हर चीज़ महंगा है, हर चीज़ आसमान पे है। हम शुक्रिया अदा करते हैं ऑन न्यूज़ का, जो हमारे पास है, हम लोगों का ख्याल रखा और हमारी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाया। महंगाई के दौर में रोजगार ना होना किसी अलमिये से कम नहीं। शेर खान एक पढ़ा लिखा होने के बावजूद अपनी मदद आप के तहत तवा कलेजी कबाब बनाकर अपना और अपने घर वालों का गुजारा करता है। कैमरामैन मोहम्मद अयान के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद ऑन न्यूज़ से भी बलोचिस्तान। अब आपके लिए चलते हैं सदोकी की जानिब। नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक सदोकी से कामों की थाना सदर के इलाका सदोकी में कत्ल की वारदात का वाकया पेश आया। कामों की दरीना दुश्मनी पर 4 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग करके 55 साला शख्स को हलाक कर दिया। कामों की यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एग्जीक्यूटिव मेंबर राना खालिद महमूद खान के वालिद मोहतरम को
मज्जो चक रोड पर रोककर फायरिंग करके कत्ल किया गया। मकतूल राना जुल्फकार पुलिस मुलाजिम बेटे को बस स्टॉप पर छोड़कर घर वापस जा रहा था कि 4 कस अफराद ने फायरिंग कर दी, जिससे राना जुल्फकार अली मौके पर ही दम तोड़ गया। मकतूल 25 साल कत्ल की सजा भुगत चुका है। मकतूल ने 28 साल कबल मुल्जिमान के वालिद ASI राना लियाकत को कत्ल किया था। मुल्जिमान ने राना जुल्फकार अली को हलाक करके मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। DSP कामों की अजहर गुज्जर ने मौके पर पहुंचकर लवाहकीन को दिलासा देते हुए मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तारी करने का हुक्म जारी कर दिया। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी सिविल अस्पताल कामों की मुंतकिल कर दी। अब रुख करते हैं हैदराबाद का। अतीगोरी की रिपोर्ट के मुताबिक आज हैदराबाद में, जैसा कि आपको मालूम है कि HDA एम्प्लॉयज CBA यूनियन वासा मुलाजमीन की 11 माह की तनख्वाहों, पेंशन की अदम अदायगी और वर्क चार्ज कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर ना करने और वज़ीर आला सिंध के अहकामात के बावजूद इंतजामिया कम अज कम तनख्वाह 25,000 पर अमल दरामद नहीं कर रही और हर माह के बाद 1 माह की तनख्वाह जारी की, मगर इसमें भी वासा MD मजदूर दुश्मन पॉलिसी के तहत वर्क चार्ज कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तनख्वाह जारी नहीं कर रहे। जबकि शोबा टैक्स की जानिब से रिकवरी पहले से बेहतर है, मैसेज भी चल रहे हैं, मगर अफसोस के उसके बावजूद वासा मुलाजमीन बिलखसूस वर्क चार्ज मुलाजमीन की तनख्वाह को जानबूझकर जारी करना और भूख और अफलास में मुब्तला कर रखा है। जबकि मैसी भाइयों की क्रिसमस भी करीब होने के बावजूद तनख्वाह अदा न करना इस मजदूर दुश्मन पॉलिसी की अहम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और वासा मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी पर 29 दिसंबर 2021 बरोज बुध 11 बजे हैदराबाद चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। तमाम मुलाजमीन अपने हकूक के लिए निकलें और एम्प्लॉयज HDA CBA यूनियन के साथ चलें और मजदूर दुश्मन अनासिर को शिकस्त दें। जो क्रांति चलना चाहते हैं उसकी तैयारी करेंगे और अपने अपने ऑफिस में बाकायदा एप्लीकेशन देंगे छुट्टी की 10 तारीख की। अगर कोई NGO देने से इनकार करता है तो आप उस साइड के अहदेदार से रब्ता करेंगे और उसको बताएंगे और वो खुद आकर उस NGO से बात करके आपके इस मसले को हल करवाने की कोशिश करेगा इंशाअल्लाह। अगर उससे भी कहा हुआ तो मैं खुद भी वहाँ पर उससे बात करूंगा और उस मसले को हल करेंगे, ठीक है ना। तो 10 तारीख की जो लोग कराची चलना चाहते हैं वो एप्लीकेशन देंगे ताकि हमें भी पता चल जाए कि हमने किस हिसाब से बसों का इंतजाम करना है, किस हिसाब से खाने का करना है और इंतजामिया को भी पता चल जाए कि ये तैयार है तो ये लाजमी आ भी जाएंगे। तो शायद आपका मसला इधर ही बैठे हुए हल हो जाए। तो उसकी छुट्टियों का फौरी तौर पे आपने काम करना है। उसके बाद भी अगर कोई समझ नहीं आई किसी को। अब आपके लिए चलते हैं शिकारपुर की जानिब। रुस्तम थाने की हदूद कच्चे में जतोई कबीले के 2 ग्रुपों में तसादम का वाकया पेश आया। दोनों ग्रुपों में तसादम से एक शख्स जाँ बहक हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त गोहन जतोई के नाम से हुई। वाकया रुस्तम थाने की हदूद में पेश आया। नाश को तहसील अस्पताल खानपुर मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चले साजिद गबोल की रिपोर्ट के मुताबिक अलीपुर कॉलेज चौक मुजफ्फरगढ़ रोड पर इंतहाई खौफनाक एक्सीडेंट। मुल्तान से आने वाले ट्रक और कराची से आने वाले ट्रालर के दरमियान खौफनाक तसादम का वाकया पेश आया। रेस्क्यू 1112 मौके पर पहुंच गई। तसादम के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एक्सीडेंट की वजह अभी तक मालूम ना हो सकी। कराची से आने वाले ट्रालर में 3 आदमी और मुल्तान से आने वाले ट्रक में 2 आदमी मौजूद थे। एक्सीडेंट की वजह से मुजफ्फरगढ़ तरंडा मोहम्मद पनाह रोड को कातिल रोड का नाम दिया गया है। इस रोड पर हजारों अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। रायवंड के इलाके में शहरी के घर की बलाई मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी। सीवरेज के गंदे पानी के खड़े होने और तजावुजात की वजह से रेस्क्यू टीमें बर वक्त मौके पर ना पहुंच सकी, जिसकी वजह से शहरी के घर में पड़ा जहेज का लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक रायवंड के इलाके में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से शहरी के घर में बलाई मंजिल पर आग भड़क उठी। वाकये की इत्तला रेस्क्यू टीम को दी गई, लेकिन सीवरेज के गंदे पानी के खड़े होने की तजावुजात की वजह से रेस्क्यू मौके पर ना पहुंच सकी, जिसकी वजह से शहरी के घर में पड़ा जहेज का लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। मुतासरा शहरी का कहना है कि रायवंड शहर में सीवरेज सिस्टम और तजावुजात की वजह से मेरे घर तक बर वक्त इमदादी टीमें नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से मुझे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। मेरे इस नुकसान में रायवंड की इंतजामिया भी बराबर की शरीक है। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सियालकोट के इलाका कपूरवाली की मारूफ शख्सियत सियासी समाजी रहनुमा मोहम्मद लुकमान खोखर की शादी खाना आबादी बखीरो आफियत अंजाम पाई।
हमारे रिपोर्टर वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी समाजी शख्सियत मोहम्मद लुकमान खोखर की शादी डीपीओ ऑफिस में इंचार्ज स्पेशल ब्रांच मोहम्मद जहीर भट्टी की हमशीरा से सरअंजाम पाई। मोहम्मद लुकमान खोखर की बारात कपूरवाली से हाजीपुरा रोड पर एक मैरिज हॉल में पहुंची, जबकि उनके हमरा पाकिस्तान के अजीम सियासतदान राना शमीम अहमद खान के बेटे मारूफ कानूनदान बैरिस्टर और राना अब्दुल रहीम एडवोकेट, चेयरमैन मलिक आसिफ अली अवान, साबिक टिकट होल्डर MLA चौधरी अहसन रजा, अल्ताफ भट्टी, सलमान खोखर, नून लीगी रहनुमा राना इंतजार, MQM से सीनियर रहनुमा मेहर आदिल, SHO थाना हाजीपुरा नुमान बटर, मोहम्मद जहीर भट्टी, मलिक दिलशाद के अलावा कौंसलर्स के अलावा UC चेयरमैनों के अलावा सरकारी मुलाजमीन और मीडिया नुमाइंदगान ने भी शिरकत की, जबकि शादी में शरीक मोअज़्ज़िज़ीन ने दुल्हा मोहम्मद लुकमान खोखर को शादी की मुबारकबाद की पेश की, जबकि इस मौके पर दुल्हा मोहम्मद लुकमान खोखर ने शादी में शिरकत करने पर शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम बुज़ुर्गों, दोस्तों, शहज़ादे यारों और रिश्तेदारों, अपने सियासी समाजी रहनुमाओं, मजहबी फलाही मुलाजमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज मेरी खुशियों में शामिल हुए, और तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी खुशियों में चार चांद लगा। अब आपको ले चलते हैं हासिलपुर की जानिब। हासिलपुर क्लब कमेटी ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब मेहमान खुसूसी चीफ ऑफिसर बल्दिया इम्तियाज अहमद जोया ने गुजरात में मुनक्किद होने वाली ऑल पंजाब किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को मेडल्स पहनाए। इसी हवाले से मजीद देखते हैं यकूब रज़ा की इस रिपोर्ट में। मशहूर ज़रबुल मिसल है कि अगर आप हस्पताल वीरान देखना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा खेल के मैदानों को आबाद करें। सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग परवरिश पाता है। हासिलपुर क्लब कमेटी ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब मेहमान खुसूसी चीफ ऑफिसर बल्दिया इम्तियाज अहमद जोया सदर मलक अब्दुल रशीद का क्लब पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने अपने दस्ते मुबारक से रिबन काट कर क्लब कमेटी ऑफिस का इफ्तिताह किया। बादज मेहमान खुसूसी चीफ ऑफिसर इम्तियाज अहमद जोया ने हाल ही में कायदे आज़म डे के हवाले से गुजरात में मुनक्कद होने वाली ऑल पंजाब किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मोहम्मद सलीम गोल्ड मेडल, अब्दुल्ला गुलजार गोल्ड मेडल, हुजैफा गुलजार सिल्वर मेडल व दीगर खिलाड़ियों को नुमाया कारकर्दगी दिखाने पर मेडल्स पहनाए और असनाद तकसीम की। इस मौका पर उन्होंने खिलाड़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी भी मुआशरे की तरक्की में नौजवान नस्ल अहम किरदार अदा करती है। मस्बत एक्टिविटी ही मस्बत सोच को जन्म देती है। खुद को हर किस्म की मुआशरती बुराइयों और मंशियात से बचा कर रखें। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब आप जैसे खिलाड़ी ही अपने फन के जरिए अपना लोहा मनवा कर मुल्क पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। जबकि आखिर में मुल्क की सलामती, बका और तामीर और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद याकूब रजा, ऑन न्यूज हासिलपुर। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।